हर 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 महादेव, हर हर महादेव। आज मैं आने वाले महाशिवरात्रि के बारे में वर्णन करना चाहूँ। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह महाशिवरात्रि यह क्या है? यह भगवान शिव के समुद्र मंथन में विषपान से जुड़ा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला, जिसका विषपान किए नील, और ये नीलकंठ कहलाया। तो और भी अनेक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इसी दिन शिव जी का जन्म हुआ, और भी कहा जाता है कि शिव पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ। तो क्या होता है कि वर्ष में 12 शिवरात्रि होते हैं। क्या होता है, हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन क्या होता है कि शिवरात्रि होता है। लेकिन यह महाशिवरात्रि है, क्योंकि महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसमें क्या होता है कि भगवान सभी अपने छोटे बड़े जितने भी जो शिवलिंग हैं सब में समाहित हो जाते हैं और भक्तों को और वो फल प्रदान करते हैं। तो यह धार्मिक के अनुसार यह वह शिवरात्रि है जब भगवान समुद्र से विषपान किए, मंथन से निकले विष को पीकर सृष्टि को बचाया और नीलकंठ कहलाए। यह दिन अज्ञान पर ज्ञान की विजय और शिव के निराकार और साकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का है। यह तो है इसी तरह से। और इन्होंने जो इनका है, और इनका क्या है कि तो शिव पार्वती का विवाह के दिन से भी माना जाता है। तो गृहस्थ जीवन का एक रूपरेखा भी, हाँ, गृहस्थ जीवन का प्रेम और आस्था का प्रतीक माना जाता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो तांडव नृत्य किया, वह रात है जब भगवान शिव ने सृष्टि के पालन और संहार के लिए नृत्य किया, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रकट। तो शिव पुराण में जो वेद व्यास, जो भगवान शिव की कृपा से वेद व्यास जी द्वारा रचित है, उससे बताया गया भगवान के शिव के साकार और निराकार रूप का वर्णन है। तो साकार और निराकार रूप का इस प्रकार वर्णन है कि सनकादि ऋषियों ने सूत जी से बताया कि बताइए भगवान शिव का निराकार और साकार रूप क्या है। तो इसमें क्या हुआ कि साकार और निराकार रूप क्या है? तो जो भगवान लिंग रूप में है, और वो क्या है? निराकार रूप है और मूर्तिवत है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अनंत ब्रह्मांड से त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अनंत ब्रह्म से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से शिव जी की उत्पत्ति हुई। तो एक बार क्या हुआ कि श्री विष्णु और ब्रह्मा जी में, और एक बार क्या हुआ कि इस विषय को लेकर, शिव जी के निराकार और साकार रूप को लेकर, इस विषय के लेकर विवाद छिड़ गया। तो इन्होंने फिर क्या हुआ, तो सभी देवताओं पहुंचे और बहुत बहुत चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया इस तरह से लेके। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गए और चंद्रमौली भगवान शिव की आराधना की। और शिव जी क्या हुआ, एक विस्तृत बड़े विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिनकी कोई सीमा नहीं थी। धरातल से लेके आकाश तक थी, और उसके बाद जो ऐसा प्रकाश पुंज था, दीप्त प्रकाश पुंज था, जो करोड़ों सूरज के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान था। तो चंद्रमौली रूप, तो वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की, तो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और वहाँ पे फिर क्या हुआ कि तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और
विष्णु जी उन इतना हो गया क्योंकि आदि और अंत रूप का जो इतना बड़ा ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया और उसको खोज करने के लिए ब्रह्मा जी आदि के तरफ गए और विष्णु जी अंत की तरफ गए, लेकिन दोनों पता नहीं कर सके। तब भगवान शिव वो छोटे से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर और बताए, और इस तरह से देखा कि एक तरफ भगवान के शिव के बाएं तरफ ब्रह्मा जी खड़े हो गए और दूसरे तरफ विष्णु जी खड़े हो गए। और उसके बाद तो अनंत ब्रह्म ने तीन देव को, ये त्रिदेव जो हुए, तीन को अलग अलग दिया गया। विष्णु भगवान को संसार के पालनहार का दायित्व दिया गया, ब्रह्मा जी को सृष्टि का दिया गया और शिव जी को सृष्टि के संहार का दिया गया। तो इस तरह से जब वहाँ इस तरह से छोटे रूप में, जो छोटे ज्योतिर्लिंग के रूप में जब शिव जी प्रकट हो गए, तो सबने उन्हें चंदन, अक्षत, श्वेत आदि, चंदन आदि से उनका दूध, बेलपत्र आदि से उनका ये किया और वहाँ पर उन्हें स्थापना किया। तो 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 शिव का जो साकार रूप प्रकट है वो जैसे, हाँ, तो सुत सनकादि ऋषियों ने बहुत शुद्ध जी से बताया कि इनका कौन कौन से दो रूप हैं। तो बताया गया कि निरंकार और साकार रूप। तो इस दिन क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है कि भगवान शिव छोटे बड़े जितने भी शिवलिंग है सब में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। और तो जो तांडव नृत्य का कथा आती है तो उसमें क्या है कि वो नृत्य है जब भगवान शिव ने सृष्टि पालन और संहार के ब्रह्मंडीय ब्रह्मंडलीय पिंड में नृत्य किया, जो ब्रह्मंडीय पुरुष का ऊर्जा का प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रकट। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए और आदि अंत, तो और इस तरह से उनके त्रिदेव के रूप में, आदि अंत के रूप में उनकी पूजा गई। और इसका महत्व, यह रात अंधकार पर आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उल्टी गोलार्ध में इस दौरान ऊर्जा का प्रवाह मनुष्यों को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है और सहायक है। अंत रात भर भक्तगण रात भर जागरण करते हैं और प्रातः जल, धूप, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि से भगवान का पूजन करते हैं। यह महोत्सव भगवान शिव की महिमा, शक्ति और सृष्टि के संतुलन का उत्सव है, जो पौराणिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है और भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। हर ओम नमः शिवाय। जाना